क्या हुआ है? क्या हुआ शहवार? चक्कर आ गया था मुझे, बाथरूम में गिरते गिरते बची हूँ, उस वजह से पाँव में मोच आ गई। गॉड, और तुम यहाँ ऐसे बैठी हुई? रजिया ने मालिश कर दी है, अब आराम है। नहीं, लेकिन ऐसे ठीक थोड़ी होगा, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलो। नहीं, कह रही हूँ ना, अभी तो मालिश की है, देख लेते हैं, अगर फिर ठीक नहीं होगा डॉक्टर के पास चले जाएंगे। कम से कम मुझे फोन करके ही बता देती। मेरी आयमा और कायनात कहाँ है, यही मुझे फोन कर देते एटलीस्ट। उनको क्या ही खबर होगी, सुबह से मेरी तरफ देखा तक नहीं है दोनों ने। रजिया, जी सर। आयमा और कायनात बाजी में से किसी को भी लेके आ। कोई कोई बात हुई आपस में? नहीं भाई, बस वो जाते हुए जो जायदाद की बात हुई थी, लगता है उसी वजह से मुंह बनाकर घूम रही हैं दोनों। भाई आपने बुलाया? क्या बात है आयमा? शहवार करी सुबह से तुम लोगों के बीच में आपस में कोई बात तक नहीं हुई? सॉरी भाई, हमें लगा कि भाभी को रेस्ट की जरूरत होगी। नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन खैर खबर लेनी चाहिए ना। देखो, पाँव में चोट है ये इसके। ओह, तो मैं डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ। आप बोले तो एम्बुलेंस बुला लेते हैं, डॉक्टर के चलते हैं ना। नहीं नहीं, शहवार कह रही है कि इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है, बस सिर्फ पाँव में मोच आई है। तो मैं कोई दवाई ले आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, भाई के सामने अब इतनी एक्स्ट्रा केयर दिखा रही हो, जैसे लात आलू की हुई थी ना, वैसे ही रखो। अरे मेरी प्यारी भाभी, हम तो आपकी वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं करते, वरना आप इजाजत दें तो हम हर वक्त आपको आपके रूम में दिखाई दें। देखा शहवार, तुम बिला वजह खुद से ही फालतू बातें सोचना शुरू कर जाती हो। तुम्हारी इस घर में बहुत कदर करता है हर इंसान। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा तो आपसे दोहरा रिश्ता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। गुड। चलो इसी बात पे अपने भाई को ऐसी चाय पिला दो और भाभी के लिए जूस ले आओ। तब तक हम देखते हैं कि पैर की कंडीशन बेहतर होती है नहीं। जी भाई। सारा ड्रामा बेकार गया, उल्टा वो मैडम प्लान बना के बैठी। किस कदर चालाक और मकार है आयमा की बच्ची। खैर, हार तो मैं भी नहीं मानूंगी, मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया, मैं भी वलीद की नज़रों से तुम लोगों को गिरा कर ही दम लूंगी। पेन हो रहा है क्या? नहीं, बस हल्की सी दर्द हो रही है, इरिटेशन हो रही है शायद। अच्छा, ऐसा करते हैं फिर डॉक्टर के पास चलते हैं हम, ठीक है? नहीं भाई, कह तो रही हूँ आराम है, ऊपर से हल्की सी तो। मेरी तसल्ली हो जाएगी ना। चलो उठो, आ जाओ आ जाओ, चलो उठो, चलो ना, हिम्मत करो, आ जाओ। कम से कम दुर्रा शहवार को कॉल करके खैर खैरियत तो पूछ लेनी चाहिए थी ना। उसकी खैर खैरियत या उसके आसपास वालों की? कैसी माँ अपनी बेटी से खाइफ नजर आती हूँ। अरे मैं आपकी तरह मोहब्बत में अंधी नहीं, और आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि मैं बेटी से खाइफ नहीं हूं, उसकी सोचों से खाइफ। पता नहीं क्या उल्टी सीधी सोचें सोचती रहती। घर बसाने का उसमें कोई गुर नहीं है। इतना शुक्र है कि वलीद और उसके घर वाले समझदार और अच्छे। वाकई ये तो है, घर वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर वो लड़के वाली बात तैमूर की बजाय वलीद को बता देते तो जानते हैं कितनी क़यामत मचती। सही कह रही हो, अल्लाह का शुक्र है, वाकई बच्चे बहुत समझदार हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं और अपने भाई का घर बसाना चाहते हैं। और खासकर वो कायनात बहुत सुलझी हुई बच्ची है, दोनों छोटों को वही दनाई सिखाती है। पर भाई, ये दुरे शवार को तो कोई भी पसंद नहीं। फातिमा, कितनी बार तुम्हें समझाया, समझ जाएगी। अल्लाह करे। अच्छा, मैं सोच रही हूं कि अब हमें तैमूर की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तैमूर की शादी? लेकिन अभी तो वो बच्ची पढ़ रही है ना। बस आखिरी 2 महीने हैं, तैमूर ने बताया था, और फिर पेपर आ जाएंगे,
तब तक वलीद के कान में ये बात डालें तो सही। चलो ठीक है, मुलाकात होती है तो बात करेंगे इस मौजू पे। आपके कहने पर डॉक्टर पे भी चली गई मैं। एक्सरे करवा लिए ना, देखा कुछ भी नहीं निकला। कह रही थी हल्की सी मोच है, 1-2 बार मालिश करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छा किया ना, तसल्ली तो हो गई ना कम से कम। ठीक हो जाएगा जल्दी। अच्छा सही बात है। साहब के लिए भी कुछ ले आओ। ऐसा करो रजिया, मेरे लिए कॉफी बना के ले आना, बल्कि शहवार के लिए ना हल्दी वाला दूध लेके आओ। नहीं नहीं, ये जूस ठीक है, मैं नहीं पीऊंगी वो। वलीद, मैं क्या सोच रही थी कि कायनात के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या सोचना है कायनात के बारे में? मतलब कि कब तक वो यहाँ बैठी रहेगी? उसका अपने घर जाने का कोई इरादा है भी या नहीं? ऑफ कोर्स अपने घर ही जाएगी, लेकिन जब तक असद माफी नहीं मांग लेता और दोबारा ऐसी गलती ना करने का वादा नहीं करता, तब तक अपनी बहन को मैं उसके पास नहीं भेजूंगा। ये क्या बात हुई? सारा इल्जाम आपने असद पर डाल दिया, उसे ब्लेम कर रहे हैं। एक बार अपनी बहन से भी तो पूछना चाहिए, आखिर उसने अपने शौहर को ऐसा मौका ही क्यों दिया? शहवार में अपनों के किरदार के बारे में ना एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कॉल की है? आजकल तुम ही तो हो जो अजाब बने हुए हो। पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो मेरा? तुम्हारे भाई की कॉल आई थी, धमका रहा था कि आइंदा यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने अपने सर्वेंट के नाम पे सिम निकलवा ली। बहुत ही कोई घटिया हरकत की है। अब वो दोबारा मेरा नंबर चेक करेंगे तो कोई नया नाम निकल आएगा। बस एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत है इतने शकी लोगों के बीच में रहने की? जब मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, तो मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? क्यों खुद को और मुझे सजा दे रही हो? बकवास बंद करो अपनी, और अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो बता रही हूँ तुम्हारे घर आकर तमाशा करूंगी। तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को, सबको बताऊंगी। अकेले क्यों बदनाम हूं मैं? शहवार, ऐसी बेवकूफी मत करना। सुनो, दोबारा मुझे फोन मत करना, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, जो मैं कहती हूँ ना वो करके दिखाती हूँ। मुझे खो के बहुत पछताओगी तुम। भाड़ में जाओ। जब तक असद माफी नहीं मांग लेता और दोबारा ऐसी गलती ना करने का वादा नहीं करता, तब तक अपनी बहन को मैं उसके पास नहीं भेजूंगा। शहवार में अपनों के किरदार के बारे में ना एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं।